रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। लालू बिना चालू ई बिहार ना हुई। भाई ये बात तो सच है, तभी तो नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के पास जाकर मिल गए हैं और अब इस सियासी खेल में एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और वो तस्वीर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की। बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ आए जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 2024 के लिए हुंकार भरने लगे हैं। बिहार में पोस्टर से लेकर नीतीश कुमार की आगामी दिल्ली यात्रा की खूब चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी दिल्ली यात्रा पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है। इन्होंने संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी दलों को एक साथ लाने की अपनी मुहिम को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार दही चूड़ा के बहाने कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं? अब इन दोनों के बारे में क्या कहा जाए। एक ने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बार पाला बदला है कि विरोधी तंज कसते हुए उन्हें पलटू राम बताते हैं और दूसरे की राजनीतिक छवि ऐसी है कि लोग उन्हें पप्पू की उपाधि दे डालते हैं। और अब इन दोनों की मुलाकात एक नए सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रही है। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब रविवार को ही राहुल गांधी एकजुट होकर बीजेपी को हराने की बात कह रहे थे, वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार भी एकजुट होकर वकालत कर रहे हैं। दरअसल बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा बताने में जुटे हुए हैं और इसको लेकर वो विपक्ष को एकजुट करने की लगातार कोशिशों में लगे हैं। लगता है नीतीश कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं। बता दें आपको कि करीब 50 मिनट की इन दोनों की मुलाकात हुई थी और सुनने में यह भी आया है कि 2024 से पहले विपक्षी एकता से के सुने सुनाए राग पर केंद्रित थी ये पूरी जो वार्तालाप थी इन दोनों की। हाल ही में बिहार में लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से भी मिल चुके हैं। कर्नाटक वाले कुमार स्वामी से भी उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने वाले हैं और आगे और उन क्षेत्रीय शत्रुओं से मिलाने की योजना इनकी है जिनकी राजनीतिक सांस नरेंद्र मोदी और बीजेपी की फिसलन नहीं देख उखड़ रही है। चर्चा यह भी है कि चुनाव से पहले ऐसे कुछ दलों का आपस में विलय भी हो सकता है जो जनता परिवार के बिखरने से पैदा हुए हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अब ऐसे ज्यादातर दलों में दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व आ चुका है जो अपने अपने राज्यों में ही राजनीतिक तलाश रहा है। उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाओं में वो टकराहट नहीं है जो उन्हें पहले की पीढ़ी में था और जनता परिवार बिखर गया है। ऐसे प्रयासों को तार्किक बताने के लिए समाजवादी के पास राम मोहन लोहिया का एक सूत्र वाक्य भी है जो कहता है जुड़ो, लड़ो और टूटो। हालांकि नीतीश कुमार की इस मुहिम में थोड़ी मुश्किलात नजर आती है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर फिर से स्थापित होने के लिए राहुल गांधी तैयार बैठे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी घोषित कर दिया है। इस स्थिति में सवाल ये उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार की बात न अरविंद केजरीवाल मानेंगे और न ही राहुल गांधी। तो ये भागदौड़ क्यों हो रही है? नीतीश कुमार तो लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने का अरमान पाले हुए हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा नीत एनडीए गठबंधन तोड़ा था उसकी वजह यही थी कि वो खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे। कुछ महीने पहले ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह यादव ने भी ये कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, लेकिन वो इस रेस से बाहर हैं। हालांकि तब की बात है जब भाजपा के साथ जेडीयू के गठबंधन सरकार बिहार में थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं और बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया था कि नालंदा का बेटा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएगा। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर मुहर लगा चुके हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना था कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, ये महागठबंधन सरकार है, इतना तो करेंगे ही। हालांकि अभी भी जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार के समर्थन में आरजेडी के अलावा और कोई नजर आता ही नहीं है और वो भी कब तक साथ देगी ये कहना मुश्किल है। दरअसल बिहार में भले ही आरजेडी ने कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर बंटवारा इतना आसान नहीं होगा, वो भी ऐसे हालातों में जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो भले ही नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो, लेकिन उनका साथ सिर्फ आरजेडी ही देगी।
एक तरफ समाजवादी 2024 से पहले विपक्ष एकता का झुंझुना बजा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से एक यात्रा शुरू करने वाले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है भारत जोड़ो यात्रा। दिलचस्प ये है कि इस यात्रा की तुलना भी एक समाजवादी की ही यात्रा से हो रही है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्रा से। लेकिन नाम में भारत होने के अलावा ना तो इन दोनों यात्राओं और ना ही उनकी अगुवाई करने वालों में समानता दिखती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वामपंथी पार्टी के नेताओं समेत अन्य दलों के साथ नीतीश कुमार मुलाकात करके एकजुट होने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं नीतीश कुमार के इस दौरे पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी कटाक्ष कर दिया है। उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। गिरगिट को भी नीतीश जी ने मात दे दिया है। राजनीतिक यात्राओं से सत्ता पाने का इतिहास के कई उदाहरण हैं, लेकिन उन सभी यात्राओं के पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स थे। मसलन सत्ता से आम लोग नाराज थे। यात्रा की अगुवाई करने वाले अपने राजनीतिक तेवर के लिए जाने जाते थे। हाल के तमाम सर्वे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जस की तस है। भारत की आम जनता की उम्मीदों के नायक आज भी वही हैं। वहीं राहुल गांधी आज भी इस देश की जनता की नजरों में एक गंभीर राजनीतिक छवि नहीं बना पाए हैं। ऐसे में चाहे नीतीश कुमार का प्रयास हो या राहुल गांधी की यात्रा, एक ऐसे झुंझुने की तरह लगती है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव में पहले शोर तो बहुत मचाती है, लेकिन अपनी कर्कश ध्वनि से लोगों को लुभा नहीं पाती। खैर, अब 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार की सवारी निकल तो पड़ी है। अब देखना यह होगा कि ये सवारी क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे, यानी कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार देखने को मिलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष जो है ये ही कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार जो है, जो हमेशा से उनका ये कह सकते हैं कि सपना रहा हो या फिर वो उम्मीदवार मानते हो अपने आप को 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के पद के लिए। तो अगर आपका भी इसके ऊपर कोई विचार है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।